नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन के अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों में 100 प्रश्नों का संग्रह है। अब देखिए, आज चुनावी रिजल्ट आ भी जाएंगे और आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वैकेंसियों की भरमार आपके सामने होगी। तो आप तैयारी पहले से करते रहें ताकि आपके परिणाम अच्छे हों। तो एक एक प्रश्न देखते चलते हैं। ये कंप्यूटर के 100 प्रश्न हैं दोस्तों, जो हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक प्रश्नों को देखते हैं, बनाते चलते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहा जाता है। जब भी आपको माउस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, राइट क्लिक करते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और 2 बार लेफ्ट क्लिक करने पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो टैब की का प्रयोग दोस्तों पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। हॉस्टल वार्डन में या व्यापम के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला है, एमएस वर्ड में फाइल को सेव एस करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सेव करने के लिए Ctrl+S और सेव एस करने के लिए F12 नामक फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आईसी चिप किस धातु का बना होता है। तो आईसी चिप दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है, जो सिलिकॉन जो है मेटल का जो है बना होता है, याद रखिएगा। सिलिकॉन जो मोबाइल के कवर में भी यूज़ किया जाता है। अगला है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में जब आप पावर पॉइंट स्लाइड को रन करना चाहेंगे तब F5 दबाएंगे तो फाइल जो है रन होता है। अगला है, कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो कंप्यूटर शुरू करते समय जब लोड होता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस समय का जो वायरस है उसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, जो सबसे हानिकारक होता है, कंप्यूटर को चालू होने नहीं देता। अगला है, यदि आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग में नए सिरे से चालू करना और वार्म बूटिंग में जो है पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं या इसे रीसेट कहते हैं या इसे रीस्टार्ट कहते हैं। तो ये ऑप्शन हो, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जी हाँ, तो पहले से ही क्या है, कंप्यूटर चालू है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट, वायरस होता है। तो वायरस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है फ्रेड कोहेन ने किया था अपने रिसर्च पेपर में। ठीक है, और इस वायरस शब्द का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कहने का मतलब आपके अति महत्वपूर्ण, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अब किसी घेराबंदी में है, सीज कर दिए गए हैं। और वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो वायरस के द्वारा किया जाता है। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। ठीक है, मॉडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडेम द्वारा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, इंटरनेट में डीएनएस क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेट में डीएनएस का काम वही है जो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट का होता है। जैसे हम हर व्यक्ति के नंबर को याद नहीं रख सकते, हम उनके जगह उनके नाम को याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से आईपी एड्रेस की जगह जिस नाम को दिया जाता है उसे कहते हैं डोमेन नेम, और इसी का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। क्लियर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर गति को मापने के लिए MIPS यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है, गिनतारा का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ हुआ था। तो गिनतारा जो इसको अबेकस कहते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ली काइचेन द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13वां, मदद हेल्प के लिए फंक्शन की कौन सा है। तो F1 को जो है यूनिवर्सल हेल्प की कहा जाता है। जब भी आपको कोई परेशानी होगी आप F1 दबाइए तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें बाइट्स के बढ़ते क्रम को सही रूप में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट, टेराबाइट के बाद में पेटाबाइट। ओके। अगला है, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या है। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, अगर मान लीजिए आप किसी एक से अधिक लोगों को अगर आप सेम ईमेल को भेजते हैं तो अगले जो बाकी ईमेल एड्रेस है उनको छिपाने के लिए हम BCC का प्रयोग करते हैं, उसको आप BCC में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कैप्स लॉक नम लॉक कुंजियाँ कहलाती है। ठीक है, तो कैप्स लॉक और नम लॉक इसे टॉगल की कहते हैं, क्योंकि टॉगल की कहने का मतलब एक बार दबाने पर वह एक्टिव हो जाता है और फिर से उसी बटन को एक बार दबाने पर वह डीएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे की को टॉगल की कहते हैं। इसमें कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आता है। खाली स्थान एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है।
तो वैलिड आईपी एड्रेस की पहचान है दोस्तों ये 0 से लेकर 255 तक होता है। तो इस रेंज के बाहर जो भी है वैलिड नहीं होगा। इसमें सभी 255 के अंतर्गत है, ये जो है 255 से ज़्यादा है तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहा जाता है। अगला है वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम में बदलाव करके संक्रमित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो संक्रमित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? वायरस कहते हैं। ये प्रोग्राम के साथ छेड़खानी कर देते हैं जिसके कारण वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब जिसमें वर्ड में काम किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, तो MS वर्ड में किया जाता है, वर्ड पैड में किया जाता है, नोट पैड में किया जाता है। MS एक्सेल नहीं है, इसमें जो है एक्सेल सीट बनाया जाता है, बिलिंग किया जाता है, पेरोल बनाया जाता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब MS ऑफिस के अंतर्गत के सॉफ्टवेयर हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला है वायरस होते हैं अनधिकृत सॉफ्टवेयर, वांछित गुण मानव निर्मित या मशीन निर्मित। तो वायरस जो है मानव के द्वारा ही बनाया जाता है और एंटीवायरस भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वायरस एक प्रोग्राम होता है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। अगला है हार्ड डिस्क के विषय में क्या सही है? तो हार्ड डिस्क में जो है इसका जो पार्टीशन होता है दोस्तों, ठीक है, ये ट्रैक्स में होता है। ये ट्रैक्स कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। जैसे ये डिस्क है, डिस्क में इस प्रकार से पहले इसका विभाजन होता है, इसे ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक के अंदर और विभाजन होता है, इसे जो है सेक्टर कहते हैं। सेक्टर के अंदर क्लस्टर होता है। ठीक है, चलिए किसी प्रिंटर की गति मात्रक क्या है? तो प्रिंटर की गति 3 प्रकार से मापते हैं, CPS, LPM और PPM। CPS का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM का लाइन पर मिनट और PPM का पेज पर मिनट। तो यहाँ पर पेज पर मिनट ये मात्रक है, बाकी सब नहीं है। अगला कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड क्या है? तो कंप्यूटर से जब भी आपको मॉनिटर को जोड़ना है, क्लियर, या CPU से जोड़ना है, तो वहाँ पर एक पोर्ट लगा रहता है जिसे कहते हैं VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक अरे इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़े माप वाली मेमोरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी माप वाली इनमें से कौन सी है कहेंगे तो एक्सा है। ठीक है, लेकिन अगर मेमोरी यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट होती है जियो, कौन सी होती है? जियो बाइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्नों का, ठीक है, आंसर हो गया। आगे देखते हैं 26वां, MS-DOS क्या है? तो MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला जो है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कंप्यूटर हैंग होने पर निम्नलिखित से क्या दबाना चाहिए? तो जब भी कंप्यूटर हैंग हो जाए, मतलब काम करना बंद कर दे, तब हम एक की दबाते हैं कॉम्बिनेशन की, जिसको कंट्रोल अल्ट और डेल। इससे कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है और जितने भी प्रोसेस हो रहते हैं वो सब जो है बंद हो जाते हैं। अगला है कंप्यूटर में जो गलती आती है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो गलती आती है उसे बग कहते हैं। बग को ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं और ढूंढने वाले को डिबगर कहते हैं। और ऑटोमेटिक जो फाइल हमें प्रोवाइड की जाती है बग को रिपेयर करने के लिए, उसे पैच फाइल कहते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, वाईफाई का विस्तारित रूप क्या है? तो वाईफाई का विस्तारित रूप जो है वायरलेस फिडेलिटी है। ओके, अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? तो मॉडेम में जो है एनालॉग डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन का काम ही है आपको जल्दी से जल्दी सर्च करके रिजल्ट को वहाँ पर दे। तो डक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी है, आपका क्रोम नहीं है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा, जो गूगल का है, गूगल क्रोम कहा जाता है। 2008 में जो है यह चालू हुआ था। ओके, अगला है खाली स्थान इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिससे डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका जो है काम है विभिन्न प्रकार के वेब पेज को संग्रह करके रखना, इन्फॉर्मेशन को संग्रह करके रखना। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्टकट में जो है आपका www कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे टिम बर्नली 1989। अगला है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब देखो का इसमें ऑप्शन किस में है? हाइपर टेक्स्ट, ये भी नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत में सीडेक कंपनी के द्वारा सुपर कंप्यूटर की सीरीज, ठीक है, डेवलप की गई थी, जिसका नाम जो परम सीरीज था, जो सीडेक कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर मॉनिटर रिजोल्यूशन को खालिस्तान में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर को के रिजोल्यूशन को दोस्तों पिक्सल की संख्या में मापा जाता है। यह हॉरिजॉन्टल और पिक्सल के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए जो है रिजोल्यूशन जो है आप देखेंगे 1024 × 1024 का से लिखा रहता है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, पिक्सल की संख्या। ओके, वह मेमोरी जिसे प्रोसेसर अधिक आसानी से एक्सेस कर सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी कहते हैं। यह रैम के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी मेमोरी स्पीड सबसे फास्ट होती है, लेकिन इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्लियर। अगला है MS एक्सेल में सभी सूत्र खाली स्थान से आरंभ किए जाते हैं। तो हमें MS एक्सेल जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाया जाता है, और जब भी फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले उसमें इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, याद रखिएगा, ये भी आया हुआ प्रश्न है। अगला है बाद में शीघ्रता से एक्सेस करने के लिए वेब पेज पर स्टोर की गई लिंक को क्या कहते हैं। तो कभी कभी कोई वेब पेज अपने को बाद में देखना रहता है, तो उस वेब पेज को आप क्या बना दें, बुकमार्क बना दें। बुकमार्क बनाने पर वह सेव हो जाता है वेब पेज, और इस बुकमार्क को क्लिक करने पर डायरेक्ट वह वेब पेज ओपन हो जाता है। अगला है लॉगिन नेम पासवर्ड के सत्यापन के रूप में जाना जाता है। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड जब भी आप डालते हैं इसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इसके एक्सेस होने पर ही आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अगला है SQL शब्द संक्षेप में होता है। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये डेटाबेस के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग की जाती है इसमें। अगला है ओरेकल है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें भी डेटाबेस तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 42 तक हो गया। अगला है 43 MS वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चयन निम्न द्वारा किया जाता है। तो सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, Ctrl+A का। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो कंप्यूटर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फिनिशिंग देता है, साथ ही साथ वर्सेबिलिटी भी रहती है, लेकिन विश्लेषण नहीं कर सकता। इसको इंग्लिश में एनालाइजिंग कहते हैं। यह काम नहीं कर सकता, यह ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है MS एक्सेल में खाली स्थान को 1 से क्रमांक दिया जाता है तथा खाली स्थान को A से क्रमांक दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है आपका कॉलम को 1 2 3 4 से नहीं, कहाँ कॉलम को आपका देखिए यहाँ पर जैसे B6 हो गया, B6, तो ये जो है आपका कॉलम का नाम रहता है, और ये जो है रो का नाम रहता है। ठीक है, तो रो के लिए दोस्तों 1 2 3 4 का, और कॉलम के लिए दोस्तों ABCD का। तो पहला जो है आपका रो वाला है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, ये आपका आंसर होगा। अगला है CAD का संक्षिप्त नाम क्या है। तो CAD मतलब कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है द्विधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो पूरी तरीके से बाइनरी पर आधारित होता है, 0 1 पर आधारित होता है, याद रखिएगा। अगला है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर का नाम है बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं क्या, एम्बेडेड कंप्यूटर। जो एम्बेडेड कंप्यूटर रहते हैं उसी कंप्यूटर में वर्क करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। तो ALU का कार्य क्या है, आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक काम है इसको ALU के द्वारा किया जाता है, ये CPU के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट अगला है, देखिए 50 तक हो गए। अगला है MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिव करती है। तो स्पेलिंग को एक्टिव करने का मतलब, चेक करने का मतलब आपका F7 है। अगला है एक्सेल J7 में जैसे एक अक्षर संयोजन का अर्थ निम्न में क्या होता है। तो J6 जो है ये सेल एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने बताया था, पहला कॉलम का नाम और दूसरा जो है रो का नाम होता है। ये किसी सेल के एड्रेस को बताता है कि वहाँ पर यह सेल जो है मौजूद है। अगला है प्रेजेंटेशन को खाली स्थान भी कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम स्लाइड शो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं। क्लियर। चलिए अगला, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों, कीबोर्ड है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस। अगला है निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर,
ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, कुछ जो है हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अगला है अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो नकली ईमेल या नकली वेबसाइट के द्वारा यूज़र के ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को चुराना, ये फिशिंग कहलाता है दोस्तों, याद रखिए, फिशिंग ट्रिक है। ओके, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। अगला है वर्ड एवरेप, क्या विशेषता है। वर्ड एवरेप कहने का मतलब आवश्यक होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देना, इसी को वर्ड एवरेप कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है पोस्ट का पूरा नाम क्या है। पोस्ट का पूरा नाम दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। इसमें यह टेस्टिंग की प्रक्रिया है, इसको टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहली प्रक्रिया यह होती है, उसके बाद बायोस होता है। अगला है कंपाइलर है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, देखिए ये जो है आपका ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, क्योंकि कंप्यूटर से तो मशीन भाषा को समझता है। अगला है कोबोल भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो कोबोल भाषा का प्रयोग बिजनेस में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्रेस पर इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग से रखा है उसे क्या कहते हैं। तो कुछ कोडिंग जो है कंप्यूटर अपने में पहले से रिजर्व करके रखता है, जिसे रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। अगला है डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है। तो प्राइमरी की का उद्देश्य दोस्तों रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचानना, ये इसका उद्देश्य होता है। अगला देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत ठीक है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, एक्सेस करना आदि की फैसिलिटी जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा ठीक है दी जाती है उसे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS कहते हैं। DBMS इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला है, अगला देखिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अगला है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क का क्या कहलाता है। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला वेब अस्तित्व में आया तो www जिसे वेब वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ये अमेरिका की देन है। कहाँ की देन है, अमेरिका की। और अमेरिका की जिस व्यक्ति की देन है उसे टिम बर्नर्स-ली कहते हैं। ओके, अगला है नया स्लाइड शो के लिए की शॉर्टकट की क्या है। तो नया स्लाइड शो के लिए Ctrl+M है, लेकिन नया प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी व्यापक में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो C एक प्रोग्रामिंग भाषा है, C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि विंडोज़ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, याद रखिएगा, जो MS ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का है। आगे है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। ठीक है, तो VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है चौथी पीढ़ी में हुआ, याद रखिएगा। ठीक, अगला है कंप्यूटर एक प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कंप्यूटर के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो प्रोसेसिंग हो सकता है, इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है। कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर की IQ 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रथम गणना करने वाला डिवाइस कौन सा था। तो प्रथम गणना करने वाला डिवाइस ठीक है ये अबेकस था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से एक कंप्यूटर का प्रकार है। तो कंप्यूटर का प्रकार ठीक है पहला है एंड्रॉयड, दूसरा है विंडोज़, तीसरा है मैक OS, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का प्रकार दोस्तों इसमें से जो है आपका विंडोज़ है। ठीक, अगला है आपका एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य तो सभी है, लेकिन मूल कार्य में टेक्स्ट कॉपी करना ये मूल कार्य नहीं है। ये भी व्यापक में जो है पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, याद रखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है व्यापक में जो पूछे गए हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो कभी कभी आगे एग्ज़ाम में प्रश्नों का रिपीटेशन होता है, तो इसलिए जो है रखा गया है। अगला है दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में
उपयोग किए जाने वाला घटक क्या है? तो प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर। तो द्वितीय पीढ़ी में जो है आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी खाली स्थान कहलाती है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगला है, एक से अधिक प्रोसेस वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, जो एक साथ कई प्रोसेस को करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर तथा एक खाली स्थान शामिल होता है। ठीक है, तो एक जो है आपका देखिए इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, ओके, और माइक्रो प्रोसेसर है, और एक आता है आपका मेमोरी यूनिट, ये भी होता है। ठीक है, अगला है, खाली स्थान माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर यंत्र है। तो ये कौन सा है आपका? पर्सनल कंप्यूटर, जो पूरी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होता है, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक दोस्तों एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आज तक कंप्यूटर के कुल खाली स्थान पीढ़ी ज्ञात है। तो कंप्यूटर के अभी तक जो है 5 पीढ़ी ज्ञात है, अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है, वर्तमान में। अगला है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो बहुत सारी विशेषता है, स्टोरेज है, ठीक है, रिट्राइवल है, शुद्धता है, गति है, ऑटोमेटिक है। उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था? तो पहली पीढ़ी में दोस्तों आकार बहुत बड़ा होता था, एक ट्रक के आकार के साइज का होता था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे काम मैनुअल होते थे। ठीक है, जो पोर्टेबल नहीं था। ठीक है, और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, तो थोड़ा सा काम करने के बाद उसे बंद करना पड़ता था। ये सारी समस्या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थी। अगला है, कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट भाषा से लिया गया है, जो एक लैटिन भाषा है, याद रखिएगा। अगला है, मिनी कंप्यूटर को खाली स्थान कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को दोस्तों मिड रेंज भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्नलिखित में से निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, सब वही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक, अगला है, पंच कार्ड सबसे पहले खाली स्थान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पंच कार्ड के आविष्कारक 1832 में हरमन होलार्थ, ये जो है इसके फाउंडर थे। अगला है, किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों यूजर्स को सपोर्ट करता है? तो इस प्रकार का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होता है, इसे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के खाली स्थान जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों तृतीय पीढ़ी में आया था, याद रखिएगा। अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा को उपयोगी बनाना, ये डेटा प्रोसेसिंग का मेन, ठीक है, मीनिंग होता है, याद रखिएगा। अगला है, खाली स्थान को संगणकों के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जो है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और HP है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ENIAC था, जो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ये जो है बनाया गया था। अगला है, डेडिकेटेड संगणक का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य इसको दिया जाता है, इसको डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से 95 प्रश्न हो गए। अगला है, 96 खाली स्थान का उपयोग कंप्यूटर के दूसरी जनरेशन में किया गया था। तो दूसरी जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर और डायोड इसका प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो भौतिक राशियों पर डिपेंडेंट होता है। अगला है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को दोस्तों आउटपुट कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नहीं, ये क्या है आपका कंप्यूटर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है।
अगला है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है। तो देखिए कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज हैं, जबकि आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है दोस्तों एलन ट्यूरिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 100 प्रश्नों का एक सेट था, इसमें बहुत सारे प्रश्न व्यापम से लिए गए हैं, कुछ जो है आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।